नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरु पुक्ष योग जो आज के दिन बन रहा है 30 अप्रैल 2020 को। आज गुरुवार का दिन है और पुख्य नक्षत्र है। बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी प्रकार की साधना के लिए। किसी भी प्रकार की आप साधना करते हैं तो आपको एक ही दिन में ही चमत्कारिक रूप से सिद्धियां प्राप्त करने वाला योग है। साल में सिर्फ एक बार या दो बार ये आता है। जैसे आज 30 अप्रैल 2020 को ये पुख्य नक्षत्र पड़ रहा है आज के दिन, जो कि साधना करने के लिए बहुत शुभ माना गया है। मित्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप फ्री हैं और कोशिश करें कि आज आप अपने गुरु मंत्र के और किसी भी मंत्र की, सात्विक मंत्र होना चाहिए। तामसिक मंत्र आज के दिन कोई काम नहीं करता है, इसलिए कोई भी सात्विक मंत्र हो उसका आप जाप करें और उसका संकल्प के साथ उसको पूरा करें और उसके बाद यज्ञ करें, और आप देखेंगे कि कितने चमत्कारिक रूप से आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। बस आपको याद इतना रखना है कि किसी भी सात्विक देवता को, हमारे सनातन धर्म के जो देवता हैं जैसे हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा जी इत्यादि, जो भी सात्विक देवता अपने माने गए, जिनकी हम पूजा आराधना और प्रार्थना करते हैं, इन देवताओं के मंत्र होने चाहिए। भूत प्रेत पिशाच आदि की जो सिद्धियां होती हैं वो आज के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और ना ही उसका कोई फल मिलता है। इसलिए याद रखना है, अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर पाएँ। जो आपके गुरु ने दिया है तो आप करें, और नहीं तो कोई आप साधना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप आज के दिन यदि जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर पर वो समस्या समाप्त होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे आप किसी भी साधना को शुरू करते हैं तो उसमें शुद्धता का होना बहुत आवश्यक है। शुद्ध तन से और शुद्ध मन से और शुद्ध भावना से यदि आप किसी भी मंत्र को या यंत्र को आज सिद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको चमत्कारिक रूप से देखने को मिलेगा। क्योंकि ये गुरु पुक्ष है, ये एक बार ही आता है साल में, बहुत से बहुत दो बार। और आज के दिन इस धरती पर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे कि जो हम साधना करते हैं वो बहुत जल्दी फलीभूत होती है और बहुत जल्दी सफल होती है। क्योंकि पुख्य नक्षत्र के दिन किए गए कार्यों का उत्तम फल मिलता है। यदि आप कोई किसी वस्तु को खरीदना भी चाहते हैं तो उसका फल आपको आज बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। गुरुवार को गुरु पुख्य नक्षत्र का योग हो तो गुरु पुख्य योग माना जाता है, और अपने सनातन संस्कृति में गुरु पुख्य योग का, जिसको सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं, किसी भी प्रकार की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो एक दिन में ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पूरे नियम से यदि आप साधना करेंगे तो ही फलीभूत होगी। नहीं तो आप कहते हैं कि हमने तो किया लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। जो विधि विधान बताया गया है उस विधि विधान से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सिद्धियां अवश्य प्राप्त होंगी। अपनी साधना का जो है फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि हर किसी शुभ कार्य के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त होते हैं, लेकिन कुछ मुहूर्त हर कार्य के लिए विशेष रूप से होते हैं, जिनमें से एक होता है गुरु और पुख्य नक्षत्र। गुरुवार के दिन जो पुख्य नक्षत्र पड़ता है वो सबसे उसका अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि ये साल में एक बार ही पड़ता है और बहुत से बहुत दो बार। पुख्य नक्षत्र के देवता जो है बृहस्पति माने गए हैं, और शनि को इस नक्षत्र का दिशा प्रतिनिधित्व करता हुआ माना जाता है। क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है, बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक है, और शनि स्थायित्व का प्रतीक है। इसलिए इस दिन आप किसी भी साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि में विकास होगा, आपके ज्ञान में विकास होगा, और ये विकास जो है शनि के प्रभाव से स्थिर होगा। इसलिए इन दोनों का योग मिलकर गुरु नक्षत्र का शुभ और चिर स्थायित्व बनाता है, जो कि आपकी साधना लंबे समय तक आपका साथ में रहती है और साथ देती है। हमारे 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, उसमें पुख्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। जैसे सभी ग्रहों में से सूर्य को राजा माना जाता है, ऐसे ही पुख्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में पुख्य नक्षत्र को मंगलकर्ता भी कहा गया है। इसलिए इसके अलावा यह समृद्धिदायक शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस दिन की गई साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है।
क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जिसको साधना करने की इच्छा है वह व्यक्ति इस शुभ मुहूर्त को चयन करके सबसे उपयुक्त लाभ प्राप्त कर सकता है और अपने जो है अशुभ समय को शुभ समय में बदल रखने की ताकत इस दिन होती है। अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सफलता की प्राप्ति के लिए इस अद्भुत मुहूर्त वाले दिन को किसी भी नए कार्य के लिए, जैसे नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार से जुड़े कार्य हों, और व्यापार यदि आपका बंद हो चुका हो उसको भी प्रारंभ करने के लिए, और जीवन की कोई भी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह मुहूर्त जो है आपको, हमारे हिसाब से तो कहें तो कहते हैं कि 99.9% निश्चित रूप से इस दिन आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावनाएं बन जाती हैं। क्योंकि गुरु पुक्ष योग जो है बहुत कम बनता है। जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तब बनता है गुरु पुक्ष योग। गुरुवार के दिन शुभ कार्यों और अध्यात्म से संबंधित किसी भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगलदायी होता है। पुष्य नक्षत्र भी सभी प्रकार के शुभ कार्यों और अध्यात्म से जुड़े कार्यों के लिए बहुत शुभ माना गया है। इसमें किसी भी प्रकार की सात्विक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, और एक साधक के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है गुरु पुक्ष योग। इस दिन कुछ विद्वान लोग जो है बहुत गूढ़ रहस्यों को जानकर माँ लक्ष्मी की भी साधना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की साधना यदि आप इस दिन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी माता की कृपा होती है और आपके घर पर कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। क्योंकि इस दिन साधना करने से बहुत अच्छे और बहुत शीघ्र परिणाम देखने को मिलते हैं, और माँ लक्ष्मी का आह्वान कर उनकी कृपा दृष्टि और समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है इस दिन साधना करने के बाद। और गुरु पुक्ष योग का तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य को या किसी उद्देश्य को भी सिद्ध करना चाहता है तो उसे इस दिन अपने इष्ट भगवान से इच्छा पूर्ति हेतु पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से मनचाही सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। गुरु पुक्ष योग में पूजा अर्चना, मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, साधना, संकल्प जैसे कार्य इस दिन करने में उत्तम सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति जिनका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ा है, इस दिन ऐसे व्यक्तियों को पूजा अर्चना साधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उसके प्रभाव को, दुर्भाग्य के प्रभाव को दूर करके भाग्य में बदला जा सके। तो मित्रों, इस दिन आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ न कुछ साधना अवश्य करनी है, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत लाभ मिल सके। और यदि आप पूजा पाठ करने में वो साधक हैं तो इस दिन आप साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी मित्रों जानकारी, कुछ गुरु पुक्ष योग से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कोई परेशान व्यक्ति के पास आपका वीडियो जाए और वो ये साधना कर ले तो उसको भी लाभ हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।